जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथियों को जानकारी है कि यूपी में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आने हैं और अब आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी अपनी रखनी है, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं अपनी तैयारी करूँगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि वो अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी चाहता है, उसको वर्दी पहननी है, तो वो मेहनत कर रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है। वो ये इस इंतज़ार में नहीं बैठा है कि मैं जब वैकेंसी आएगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा, तब मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगा। ठीक है? वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, वो अपनी तैयारी पे ध्यान देता है, वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करता है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करता है, जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल लगातार प्रिपरेशन अपना करता रहता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी अपनी करता है। उसके बाद वो जैसे-जैसे उसकी तैयारी अच्छी होती जाती है, वो प्रैक्टिस सेट करना शुरू करता है, ठीक है? जब आपको भी पता है कि वैकेंसीज़ आनी है, ठीक है? अपडेट है ये है, जब अपडेट है तो वैकेंसीज़ आनी है और वैकेंसीज़ आनी है तो हमें तैयारी करनी है, तो हम क्यों ना पहले से तैयारी अपनी शुरू करते हैं, ठीक है? तो अभी भी आपके पास मौका है, आपको 6 महीने से 7 महीने, 8 महीने, 6 से 8 महीने तैयारी के लिए चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि कंपटीशन टफ है। वो हर अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, वो हर एक विद्यार्थी तैयारी कर रहा है जो नौकरी लेना चाहता है। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन को अगर क्रैक करना है, आपको एक सीट लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी जो बेसिक है, बेसिक चीज़ें जो बेस है वो मजबूत करने पड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि आप वन डे एग्ज़ाम के लिए जानते हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की सिलेबस सेम होते हैं, थोड़े से क्वेश्चन ऑफ लेवल जो होते हैं, पेपर के लेवल जो होते हैं, वो टफ होते हैं। थोड़े से टॉपिक होते हैं यूपीएसआई के थोड़े से चेंज होते हैं यूपी कांस्टेबल की तुलना में, ठीक है? जबकि मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी दोनों में ही सेम आते हैं, ठीक है? तो अब भाई अगर मैं कह रहा हूँ पेपर अगर जॉब जो है थोड़े से लेवल में अंतर है, तो पेपर में के लेवल में भी अंतर होता है, ठीक है? लेकिन आपको तैयारी अपनी बिल्कुल मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी वो बिल्कुल बेसिक से अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको करनी पड़ेगी और अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उसी को बस मेंटेन करते रहना है, ठीक है? जो आपकी तैयारी पहले से है, उसको बस मेंटेन करना है। आपको प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, रिवीजन जो होते हैं, वो आपको मोर एंड मोर करने रह मोर एंड मोर करता रहना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप अगर अपनी तैयारी को बेहतर नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जो मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी है, मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड करता रहूँगा और आप उसको देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लगातार यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं उनको जो है आपके समक्ष रखूँगा, अभी पेश करूँगा अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, ठीक है? तो आपकी तैयारी में मुझसे जितना हो सकेगा, मैं सहयोग करने की कोशिश करूँगा यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी अगर बेहतर रहेगी, तो आप सफल होंगे। जो आपने सपने बनाए हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपने परिवार के प्रति, आपके माता-पिता, आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होती है। आपको आप पे भरोसा रखती है कि आप कुछ करेंगे बेहतर। तो उन चीज़ों को आपको बरकरार रखना है और वो बरकरार रखने के लिए आपको पहले बैठना सीखना पड़ेगा। पढ़ने से पहले आपको बैठना सीखना होगा। समय देना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। 6 घंटे 7 घंटे आप बैठना सीखें पहले। ऐसा नहीं कि एक दिन में तैयारी होती है, एक दिन में आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और भी कंटिन्यूटी के साथ में बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहना है, तभी आप सफल होंगे। तो आपको सबसे पहले तो बैठना है, ठीक है? जब आप बैठना सीख जाएँगे, तो आप अब ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़, आपको टाइम टेबल मेंटेन नहीं करना है कि मैं इसी टाइम पढ़ूँगा। आपकी जब इच्छा करती है तब पढ़िए, जब जगो तभी सवेरा, जब मेरा मन किया मैं तभी पढ़ूँगा। ऐसा नहीं कि आप अगर 6 बजे शाम से बाद पढ़ते हैं तो वो आपके नॉलेज में नहीं जाएगा, वो आपके माइंड में नहीं जाएगा, वो माइंड में नहीं सेट होगा।
तब भी सेट होगा। जो दोपहर में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, सारी चीज़ें सेट होती हैं। लेकिन एक अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, तो आप बँधे हुए होते हैं, ठीक है? आप बँधे होते हैं और उस टाइम टेबल में आप फॉलो करते हैं, तो वो आपकी कंटिन्यूटी को दर्शाती है, ठीक है? टाइम टेबल का जो मेन मकसद होता है, वो आपकी कंटिन्यूटी से होता है, कि आप कंटिन्यू उस चीज़ को करेंगे, ठीक है? इसलिए टाइम टेबल होता है। तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल बेसिक से। प्रॉपर तरीके से मैथ्स की बुक लीजिए, रीजनिंग की बुक लीजिए, जीएस के लिए आप लुसेंट लीजिए, अदर बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वनडे एग्ज़ाम के लिए लुसेंट इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है? उसके बाद आप करंट अफ़ेयर्स को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब जो अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। रह गई बात मैथ्स और जीएस की, ठीक है? मैथ, जीएस, हिंदी हिंदी आप अगर आप बिल्कुल आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, 1-1 घंटे का डेली हिंदी पढ़ते हैं, तब भी आपका 2 महीने में आप बिल्कुल हिंदी के मास्टर हो जाएँगे, ठीक है? हिंदी में आप अच्छी स्कोर करने लगेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं धीरे-धीरे आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी इन चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है, वो मैं शॉर्ट्स के रूप में आपको देता रहूँगा, ठीक है? जिससे कि आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखें, आपका जो आईक्यू लेवल है, वो चेक हो, आप आंसर देना सीखें, किस तरीके से आंसर दिया जाता है। अगर मैथ्स क्वेश्चन तुरंत उसको सॉल्व करना सीखें, टाइम मैनेज करना सीखें, उन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें होंगी, ठीक है? तो जो नई अपकमिंग वैकेंसी है, वो जल्द वैकेंसी आएँगी, नोटिफ़िकेशन भी आने वाला है, जब भी आ जाए। अभी ये जो प्रीवियस की वैकेंसी चल रही है आपकी 6244 की वैकेंसी अभी न उसका मेडिकल बाकी है, मेडिकल होता है, जॉइनिंग होंगी, उसके बाद मुझे लगता है आपकी ये नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। संभवतः इस वैकेंसी की तब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो आपको तैयारी बिल्कुल अपनी रखनी है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि जब वैकेंसी आएगी तो मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगा, ठीक है? तो अभी भी आपके पास समय है, कम से कम 2 घंटे मैथ, 1 डेढ़ घंटे रीजनिंग, 1 डेढ़ घंटे हिंदी, 1 डेढ़ घंटे जीएस। मैथ के लिए थोड़े से और पर्याप्त समय दे सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं। 3 दूँ 5 दूँ 7 8 लगभग 8 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, 7 से 8 घंटे। और 24 घंटे में से अगर आप 7-8 घंटे अपने पढ़ाई के लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वीक हैं, आप कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों से पीछे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं अपने पढ़ाई पे। तो अगर आपको सफल होना है, तो आपको अपने पढ़ाई पे समय देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर हैं तो, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसे भी साथी मेरे होते हैं जिनको समस्याएँ होती हैं, वो अदर जॉब भी कुछ जॉब भी करते हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम की वजह से, इकोनॉमिकल वीकनेस की वजह से, तो वो कुछ जॉब करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं। तो वो भी अच्छी मेहनत करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटे, 7 घंटे तो 5 घंटे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। सिर्फ़ आपके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी है। अगर ये जुनून आ गया, ठीक है? वो जो आपने सपने बनाए हैं, वो जो आपने सपने देखे हैं, अगर उसको हकीकत में बदलने की वो अगर ताकत आपके अंदर है, वो जुनून आ जाए, वो जज़्बा अगर है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ठीक है? और आपसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई हो नहीं सकता। आपकी फैमिली से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीच आपको दे दे, लेकिन आपकी फैमिली, आपकी बैकग्राउंड, आपका जो लेवल है, आपका जो स्टैंडर्ड है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। ये मेरा मानना है। ठीक है? तो आई होप जो बिगिनर्स हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथी बेहतर समझे होंगे और अब अपनी तैयारी बिल्कुल संकल्प के साथ, ठीक है? आज करेंगे, कल करेंगे ये नहीं, आज से ही शुरू कर दीजिए। 1 घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा 20 मिनट करिए। इस तरीके से टाइम को अपने बढ़ाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और अभी आप देख रहे होंगे अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज़ की फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 58 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जबकि 11 से 12,000 वैकेंसीज़ है। तो आप कॉम्पिटिशन देख सकते हैं कि कितनी कॉम्पिटिशन है, ठीक है? आरआरबी एनटीपीसी के लिए उसका भी। तो इन सारी चीज़ों के आप देख के अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें और अभी 1-2 दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर ही मैं भी जो क्वेश्चन है अब वो आपको देना शुरू कर दूँगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको सहयोग वास्तव में आपको हेल्पफुल करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपके और भी क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होंगे, आप और भी तैयार होंगे। तो अब
आप तैयारी शुरू कर दीजिए डे 1 से लेकर के, और एक प्लान बनाइए, आपके 6 महीने का प्लान है, ठीक है। मैं जो आपके लिए प्लान बनाया हूँ, जो क्वेश्चन के जीएस के लिए, जीएस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन के लिए और हिंदी के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो वो मेरा 6 महीने का प्लान होगा। और डेली डे 1 यूपी पुलिस न्यू वैकेंसीज के लिए आएगी, इस तरीके से करके फिर यूपीएसआई के लिए डे 1, ठीक है। दोनों वैकेंसीज के मैं साथ के क्वेश्चन साथ लेकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। आई होप अगर आप अपनी कैरियर को लेकर के वरीड होंगे, चिंतित होंगे, सतर्क होंगे, तो आप अब तैयारी अपनी शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप आप अच्छे टारगेट के साथ आज से ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और भी जैसी कोई अपडेट होती है मैं आप ज़रूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का।